मोहब्बत एक तरफा भाग 11। बलजीत आज फिर अकेले बैठा था, उसी बेंच पर जहां कभी नेहा के साथ उसकी सबसे हसीन यादें जुड़ी थीं। वो बेंच अब भी वहीं थी, पर उस पर बैठने वाली मुस्कान कहीं खो गई थी। नेहा अब बहुत बदल गई थी, उसकी बातें अब पहले जैसी नहीं थी। अब वो बलजीत के मैसेज का जवाब घंटों बाद देती थी, या कभी कभी तो देती ही नहीं। बलजीत हर बार खुद को समझाता, शायद बिजी होगी, थकी होगी या कोई परेशानी होगी, पर उसके दिल के किसी कोने में एक आवाज धीरे से कहती थी, अब तू उसकी जरूरत नहीं रहा। बलजीत ने खुद को हर तरह से बदल कर देख लिया, बातों में नरमी लाई, परेशान करना छोड़ दिया, अपनी भावनाएं तक छुपा ली। पर एक तरफा मोहब्बत में सिर्फ एक ही दिल धड़कता है, दूसरा तो बस चुपचाप तमाशा देखता है। उसने अपने तकिए में मुंह छुपाकर कई रातें रोकर गुजारी। उसने कभी नेहा को शिकायत नहीं की, क्योंकि प्यार में शिकायत नहीं, बस कुर्बानी होती है। वो हर रोज मुस्कुराता रहा उसके सामने, और अंदर ही अंदर टूटता रहा। अब वो मोहब्बत जो कभी उसकी दुनिया थी, अब सिर्फ उसकी आदत बन गई थी, एक दर्द भरी सच्ची आदत। उसने बस इतना कहा, कभी अगर लौट कर आओ तो मत सोचना कि मैं नाराज होऊंगा। मैं वहीं मिलूंगा, उसी जगह जहां तुमने मुझे छोड़ा था, अधूरा। 8:58 शाम। इन लिस्ट। मोहब्बत एक तरफा भाग 12। बगबहरा। नेहा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी मुस्कान अब बलजीत के लिए नहीं, किसी और के लिए थी। वो दिन अब बस यादों में रह गए थे, जब उनकी बातों में घंटों बीत जाया करते थे। कॉलेज ने एक पिकनिक का आयोजन किया, जगह थी बगबहरा। नेहा का नाम भी लिस्ट में था और बलजीत का भी। उसने खुद को समझाया, शायद कुछ पल साथ बीतेंगे, शायद फिर से उसकी नजर मुझ पर पड़ेगी। बस चली। रास्ता लंबा था और नेहा ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। बलजीत ने खिड़की से बाहर देखा, पर उसकी नजरें असल में नेहा को ही ढूंढ रही थी। वो मुस्कान, वो आवाज, वो अपनापन। बगबहरा पहुंचकर सब मस्ती में डूबे हुए थे। कॉलेज के दोस्त फोटो ले रहे थे, हंस रहे थे, पर बलजीत बस एक कोने में बैठा नेहा को देखता रहा। वो किसी और लड़के के साथ मस्ती में थी, जोर से हंस रही थी, जैसे उसकी दुनिया वहीं सिमटी हो। बलजीत ने कुछ नहीं कहा। उसने वो सब देखा जो उसका दिल नहीं सह पा रहा था। उसने बस इतना महसूस किया कि प्यार अगर सच्चा हो तो वो लौट कर नहीं आता। वो वहीं खत्म हो जाता है जहां दूसरा दिल जुड़ना बंद कर दे। वापसी में बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और दिल में बस एक बात थी, मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा था, बस इतना कि मेरी मोहब्बत को समझ लेती। पर शायद एक तरफा मोहब्बत की यही सजा है, तन्हाई और खामोशी। 9 बजे रात। इन लिस्ट। मोहब्बत एक तरफा भाग 13। बगबहरा से लौटते हुए पिकनिक खत्म हो चुका था। कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स थक कर बस में सो चुके थे, मगर बलजीत की आंखों में नींद नहीं थी। सिर्फ नेहा की हंसी गूंज रही थी, जो दिन भर किसी और के लिए थी। वो जानता था कि मोहब्बत जब एक तरफा हो जाए तो इंसान सबसे ज्यादा भीड़ में अकेला होता है। नेहा की बेपरवाही अब आदत बनती जा रही थी, लेकिन दिल उसे अब भी उतनी ही सच्चाई से चाहता था। वो सोच रहा था, क्या मैंने कुछ कम किया था? क्या मेरा प्यार कम था, या मेरी किस्मत ही अधूरी लिखी गई थी? बस की खिड़की से बाहर अंधेरा फैल चुका था। बलजीत की आंखों से भी वही अंधेरा उतर रहा था, चुपचाप, बिना शोर के। उसने मोबाइल उठाया और एक नोट में बस इतना लिखा, मोहब्बत में सबसे बड़ा दर्द वो नहीं होता जब कोई छोड़कर चला जाए। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब वो पास होकर भी तुम्हारा ना हो। उस रात बगबहरा से लौटते हुए बलजीत सिर्फ शहर नहीं, अपनी आखिरी उम्मीदें भी पीछे छोड़ आया। उसके हिस्से में सिर्फ एक नाम रह गया था, नेहा, और एक सच, मोहब्बत एक तरफा थी, है, और शायद हमेशा रहेगी। 9:01 शाम। इन लिस्ट। कहानी का नाम एक तरफा मोहब्बत भाग 14। खामोश एहसास। नेहा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी बातें बदली बदली सी लगती थीं, और उसके व्यवहार में वो गर्मजोशी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। बलजीत सब समझ रहा था, पर फिर भी अनजान बना रहा, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने सवाल किया तो शायद जवाब वो न मिले जिसके लिए उसका दिल तरस रहा था। वो हर रोज नेहा के ऑनलाइन आने का इंतजार करता, उसकी डीपी देखता,
उसकी पोस्ट पढ़ता और मन ही मन मुस्कुराता। लेकिन बात अब बस हाय हेलो तक सीमित रह गई थी। बलजीत ने कई बार मन में सोचा, क्या मैं बोझ बन गया हूं उसकी जिंदगी में? क्या अब मेरी अहमियत सिर्फ यादों तक रह गई है? एक शाम नेहा ने बहुत रूखेपन से जवाब दिया, मैं थोड़ी बिजी हूं, बाद में बात करती हूं। उसके बाद ना कोई बाद में आया ना कोई बात। बलजीत पूरी रात जागता रहा, मोबाइल की स्क्रीन देखता रहा, एक मैसेज की उम्मीद में आंखें भीगती रहीं। सुबह होते ही उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा। मोहब्बत अगर मेरी थी तो इंतजार भी मेरा होगा, पर खुद को खोकर नहीं। उसने नेहा को एक आखिरी मैसेज भेजा, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, अब भी करता हूं, लेकिन अब खुद से भी करनी है। जब तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो तो मैं वहीं मिलूंगा, उसी खामोश कोने में जहां से तुम्हें चाहा था। और उसी खामोशी में उसकी मोहब्बत ने नया मोड़ लिया। 9:25 सुबह। कहानी का नाम एक तरफा मोहब्बत, भाग 15, यादों की गलियां। नेहा से दूर होने के बाद बलजीत की जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। कॉलेज के वही रास्ते अब खाली लगने लगे थे। जहां कभी उसकी आंखें सिर्फ नेहा को ढूंढती थीं, अब वहां खालीपन था, सन्नाटा था। हर वो जगह जहां उनकी बातें हुई थीं, कैंटीन का कोना, लाइब्रेरी की खिड़की, कॉलेज का गेट, अब उसे चुपचाप घूरते थे, जैसे सवाल कर रहे हों कि अब वो साथ क्यों नहीं है। बलजीत इन यादों से भाग नहीं रहा था, बल्कि इन्हीं में जी रहा था। हर दिन एक पुरानी याद को खोलता, उसे महसूस करता और फिर चुपचाप किताबों में खो जाता, ताकि अपने आंसुओं को छिपा सके। एक शाम जब बारिश हो रही थी, बलजीत उसी पेड़ के नीचे खड़ा था जहां नेहा पहली बार उससे मुस्कुराकर मिली थी। उसके कानों में वही हंसी गूंज रही थी जो अब बस याद बन चुकी थी। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, काश यादों से भी ब्रेकअप हो पाता। उसके फोन में आज भी नेहा की तस्वीरें थीं, लेकिन अब वो उन्हें देखने से ज्यादा उन्हें छूकर महसूस करता था, जैसे वो तस्वीरें जिंदा हों, जैसे नेहा वहीं कहीं आसपास हो। बलजीत अब जान चुका था, एक तरफा मोहब्बत में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब सामने वाला तुम्हारी जगह किसी और को चुन ले और तुम फिर भी उसी को दिल से दुआएं देते रहो। उसने नेहा को खोया नहीं था, वो तो कभी उसकी थी ही नहीं, मगर मोहब्बत वो आज भी जिंदा थी, एक तरफा लेकिन बेइंतहा। जारी 9:27 सुबह। इन लिस्ट।